अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सावल टीवी। दोस्तों, जानवरों की जिंदगी में रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। जंगलों में वही जिंदा रहता है जो सबसे शातिर या सबसे ज्यादा मजबूत हो। यहाँ शिकार और शिकारी दोनों में रेस लगी होती है। इसमें से जो भी हार जाता है वो जिंदा नहीं बच पाता। अगर कोई जानवर दूसरे जानवर के गोश्त पर गुजारा करता है तो उसे शिकार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ शिकार भी होशियार हो जाता है। अगर कोई शिकारी शिकार करने में नाकाम हो रहा है तो भूख से तड़प कर उसकी जान चली जाना तो तय हो जाता है। वो कौन से जानवर हैं जिनकी शिकार करने की टेक्निक इतनी अच्छी और अलग है कि शिकार उनकी तरफ से बच निकलने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। आज हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो अजीबो गरीब तरीके से शिकार करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सावल टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 8, नेट कास्टिंग स्पाइडर। किस्मत इंसानों के लिए जितनी जरूरी होती है इससे कहीं ज्यादा जानवर अपनी किस्मत की उम्मीद पर जीते हैं। जंगल में हमेशा किसी की बुरी किस्मत किसी की अच्छी किस्मत बनकर उभरती है। जिंदगी का असूल है कि किसी न किसी के सर पर हार या जीत का सेहरा दे जाती है। नेट कास्टिंग स्पाइडर जो हर दिन अपनी किस्मत को आजमाती है। जिस दिन किस्मत इसका साथ ना दे इस दिन इसे भूखा रहना पड़ता है। लेकिन ये स्पाइडर शिकार का जो तरीका इस्तेमाल करता है वो बहुत ही अजीब है। ये स्पाइडर एक दरख्त पर जाल बनाकर उसे अपने हाथों में लेकर बिना हरकत किए लटका रहता है। फिर शुरू होता है इसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान, क्योंकि स्पाइडर तब तक नहीं हिल सकता जब तक शिकार चल के खुद ही इसके पास नहीं आता। जैसे ही कोई शिकार इसके दायरे में आ जाता है बिजली की तेजी से ये शिकार पर अपना जाला फेंक देता है और इसे जाल में फंसा लेता। शिकार इतना ताकतवर नहीं होता कि इस जाल से निकल सके। इसमें फंसने के बाद ये स्पाइडर शिकार को अपने जहरीले और नुकीले दांतों से काट कर मार देता है और फिर इसे जाल में लपेटकर ऐसा जहर इसमें इंजेक्ट करता है जिस वजह से शिकार को खाने के बाद भी स्पाइडर के पेट में जाकर इसे लिक्विड कर सके। इस स्पाइडर की आंखें इतनी तेज होती हैं कि कम से कम अंधेरे में भी अपने शिकार को जांच लेता है। इसके जाल में फंसा शिकार कभी भी नहीं निकल सकता। नंबर 7, ईगल। ये एक ऐसा परिंदा है जिसकी तेज नजर से छोटा जानवर भी नहीं बच सकता। आसमान में काफी ऊपर उड़ने की काबिलियत और शिकार करने का तरीका, शायद इसी वजह से इसे कई मुल्कों में नेशनल सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के हर जगह में ईगल देखे जा सकते हैं। पहले लोग ईगल का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी करते थे। ईगल में सबसे पॉपुलर गोल्डन ईगल है। ये कई तरीकों से शिकार करता है। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये बकरी या भेड़ जैसे बड़े जानवरों का शिकार भी आसानी से कर सकता है। भेड़ या बकरी को अपनी मजबूत पंजों में उठाकर ये ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से ये शिकार को नीचे फेंक देते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है, फिर ये इसे खा लेते हैं। गोल्डन ईगल 100 किलो तक किसी भी जानवर को अपने पंजे में उठाकर उड़ा कर ले जा सकता है। इसकी यही काबिलियत इसे खास बनाती है। नंबर 6, फ्रॉग फिश। फ्रॉग फिश शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठती है। मेंढक जैसी नजर आने वाली ये मछली इस एरिया की तरफ बढ़ती है जहां उसे शिकार मिल सकता है। पानी के अंदर किसी झाड़ी या पत्थर के पास ये आराम से बिना हिले इंतजार करती रहती है कि शिकार खुद चल के इसके पास आए। छोटी मछलियां इस फिश को पहचान नहीं पाती, इसको कोई पौधा या पत्थर समझने की गलती कर बैठती हैं और जैसे ही शिकार इस मछली के पास आ जाता है तो ये फ्रॉग फिश शिकार की तरफ मुंह करके बड़ी सी हवा मुंह में खींच लेती है, जिससे पानी के साथ शिकार भी मुंह में चला जाता है। इसके बाद शिकार के पास बचने का कोई चारा नहीं होता। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि नर जानवर मादा को रजाते हैं, लेकिन फ्रॉग फिश मादा एक गंध पानी में छोड़ती है जिसे सूंघते हुए नर फिश मादा फिश के पास आता है और दोनों के दरमियान मिलाप होता है। नंबर 5, हम्पबैक व्हेल। हम्पबैक व्हेल मछली का नाम सुनते ही जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो पानी में मौजूद इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। 16 मीटर लंबा और 30,000 किलोग्राम का ये जानवर अगर जमीन पे चलता तो ना जाने कितनी तबाही मचा सकता था। फिर इसके वजन और जिसामत के मुकाबले
इसका खाना भी काफी ज्यादा होता है। जरूरी है कि इसे हर रोज सैकड़ों मछलियों का शिकार करना पड़ता होगा। असल में हम्बैक व्हेल सिर्फ गर्मी के मौसम में शिकार करते हैं। इनका किया हुआ शिकार ठंड के मौसम में खर्च करने के लिए बचा के रख देते हैं। एक वक्त में हम्बैक व्हेल 100 किलोग्राम तक की मछलियां भी खा सकते हैं। खास तौर पर छोटी मछलियां इनका शिकार होती हैं। हम्बैक व्हेल शिकार करने के लिए अपनी नाक और मुंह से बबल्स पैदा करके छोटी मछलियों के गिर्द एक चक्कर बना देती हैं। ये बबल्स नीचे से ऊपर 30 मीटर तक चले जाते हैं। मछलियां इन बबल्स को पार करने में डरती हैं, इसलिए वो इन बबल्स के दायरे से बाहर नहीं निकलती। फिर हम्बैक व्हेल एक आवाज छोड़ती है जिससे ये मछलियां और भी डर जाती हैं और कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी नीचे से हम्बैक व्हेल छोटी मछलियों पर हमला कर देती है और इन्हें खा जाती है। नंबर 4 स्ट्राउट। इस जानवर की बात करें तो ज्यादातर लोग इस जानवर को नहीं जानते क्योंकि ये जानवर हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। छोटा सा दिखने वाला जानवर कोई भी नहीं सोच सकता कि किसी बड़े जानवर का शिकार भी करता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसका सबसे पसंदीदा शिकार खरगोश है। स्ट्राउट का सबसे पहला शिकार हमेशा खरगोश होता है। आमतौर पर ये खरगोश का आसानी से शिकार कर लेते हैं, लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं हो पाता। कभी कभी स्ट्राउट खरगोश का पीछा नहीं कर पाते। ऐसे हालात में स्ट्राउट जो शिकार करने का तरीका अपनाते हैं वो बिल्कुल अजीब है। ये स्ट्राउट खरगोश के सामने नाचने लगता है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राउट को नाचते देखकर खरगोश समझ नहीं पाता कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसी बात को समझने के लिए बेचारा खरगोश रुक जाता है, लेकिन यही इसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होती है, क्योंकि यही तो स्ट्राउट चाहता था। स्ट्राउट डांस करते करते खरगोश के करीब चला जाता है, फिर आखिर में एक झपटा मारकर खरगोश के गले को पकड़ लेता है। गले की नसें फटने और दम घुटने की वजह से खरगोश की मौत हो जाती है और स्ट्राउट को खाना मिल जाता है। नंबर 3 अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। पालतू कुत्ते वैसे तो हिम्मत वाले नहीं होते, लेकिन जंगली जानवर काफी हिम्मत वाले हो सकते हैं। इस दुनिया की अगर सबसे हिम्मत वाले कुत्तों की नस्ल है तो वो है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। आपने बचपन में सुना होगा कि एक लाठी आसानी से टूट सकती है, लेकिन 10 लाठियां एक साथ तोड़ना काफी मुश्किल होता है। कुछ इसी बात को जानते हुए अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एक साथ मिलकर बड़े से बड़े जानवर का शिकार करते हैं। इनकी ये खूबी है, ये खुद से 10 गुना बड़े जानवरों का शिकार मिलकर करते हैं। पहले तो ये कुत्ते अपने लिए किसी जानवर के झुंड में से सबसे आसान शिकार को तलाश करते हैं। शिकार कौन से जानवर का करना है ये तय हो जाने के बाद ये सब उस एक के पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे ही दांतों से पकड़कर मार डालते हैं। शिकार करने के बाद ये खाना आपस में बांट देते हैं। जानवरों में काफी कम देखा जाता है कि वो आपस में बिना झगड़ा किए खाना मिल बांट कर खा रहे। और बस इतना ही नहीं, बल्कि जो बीमार या बूढ़े कुत्ते होते हैं उन्हें भी खाना ला के देते हैं। शायद इंसानों के बाद ये बात इन जानवरों में पाई जाती होगी। नंबर 2 कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन की बात करें तो इनकी जिसामत से पता चलता है कि इनकी रफ्तार तेज नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये जानवर अपने से कहीं बड़े जानवर को धूल चटाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। 10 फीट का ये जानवर आमतौर पर इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस ड्रैगन की हंटिंग टेक्निक जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि इसकी खूबी क्या है। कोमोडो ड्रैगन 980 फीट तक सारी चीजें वाजे देख सकता है। और तो और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी जबान। बात सुनने में कितनी भी अजीब लगे, लेकिन ये जबान से ही 9.5 किलोमीटर दूरी तक शिकार को पहचान लेते हैं। अब बात आती है कि इनका फेवरेट शिकार कौन है। असल में ये किसी भी मरे जानवर को खा लेते हैं, लेकिन ये भेड़, बकरियां और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। अगर ये ज्यादा भूखे हैं तो इंसानों तक की भी जान ले सकते हैं। इनके दांतों में खास तरह का जहर होता है जो किसी भी जानवर को काट कर इसके जिस्म में इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद इन्हें कुछ नहीं करना होता, बस इस जानवर का पीछा करना होता है। और जब थोड़ी देर बाद वो जानवर जहर से मर जाता है तो वो इसका शिकार बन जाता है। नंबर 1 औल। औल खुद को किसी भी दरख्त में छुपाने में माहिर है। खामोश सा दिखने वाला ये जानवर शातिर तो इतना है कि कोई क्या कहे। आज भी गांव में कहते हैं कि उल्लू का मुंह कभी नहीं देखना चाहिए, बुरा होता है। वैसे भी उल्लू अपने रंग की वजह से कभी भी किसी को दिखाई नहीं देते। दुनिया भर के उल्लुओं ने अपने आसपास के मौसम की वजह से इतना कुछ किया है कि इनको पहचानना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसकी कुछ खूबियां इसे खास बनाती हैं, जैसा कि रात के अंधेरे में देखने की गजब की खासियत। शिकार अंधेरे में जहां कुछ भी नहीं देख सकता, वहां उल्लू अपनी आंखों की जबरदस्त रोशनी की वजह से उसे आसानी से देख सकता है। और बस इतना ही नहीं,
उल्लुओं को छोटी से छोटी आवाज भी सुनाई देती है। आवाज की वजह से कोई शिकार इससे कितनी दूर है और एग्जैक्ट कहां पर है, इसका सही अंदाजा लगाने की काबिलियत इसमें होती है। जैसे ही शिकार का अंदाजा लगाता है वैसे ही ये उल्लू उस पर टूट पड़ता है और इसका खेल तमाम कर देता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सावल टीवी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने और अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।